23वां अध्याय शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महावाक सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषि, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य हैं, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जने शिव जी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सफल है। जो शिव जी की उपासना करते हैं, मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है। जो शिव शिव कहता हुआ सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं। और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, जिसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता, वह निसंदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है, तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में से ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिनके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। हे विप्रो, सत असत के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है, जिससे इन तीनों का महात्म्य जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है, जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनन्यास ही भस्म हो जाते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे सौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिव जी के ही नाम से नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम जप में आसक्त रहता है, हे मुनि, जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं। क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म इत्यादि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हों, उन्हें शिवनाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिसकी शिवनाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं। ऐसा मेरा विश्वास है कि मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं एक श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिवनाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिवनाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम गति को पा जाता है। पूर्व काल में इंद्रधुम नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिवनाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे देवश्रेष्ठो, यह मैंने तुमसे शिवनाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्मा सुनो। 24वां अध्याय भस्म महिमा। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, और जो स्रोत, स्मार्त और लौकिक भेद से वह भस्म तीन प्रकार की होती है, तथा स्वल्प संज्ञक भस्म ही बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें स्रोत और स्मार्त भस्म तो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए है। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा है। गोबर से बनी हुई भस्म को आग्रे कहते हैं, और इससे भी
त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो नित्य भस्म से उद्दूलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, संस्कार वर्ण, संकर वर्ण तथा अपभ्रंश से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्दूलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उनको भस्म और त्रिपुंड में देश होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं वह शिवाग्नि से सायोसेति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिवजी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान ना किया हो तो षडक्षर का जप ना करे, भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधिपूर्वक जप करे। निर्दयी अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासना युक्त मूर्ख या पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण लिंग का पूजन और षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनिवरों, मैं तो क्या ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मान स्तोके इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगाए तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगावे। और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही गई है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करें। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिवयोगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करें। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग ना करना चाहिए, ऐसी शिवजी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए शस्त्रों और होने वाले शस्त्रों वंशधरों को ताड़ देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म से स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव हैं तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह भक्ति मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती हैं। मुँह के मध्य से प्रारंभ तक जहाँ तक भौं का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। तीनों उंगलियों के मध्य से यत्नपूर्वक भस्म को लेकर भक्तिपूर्वक त्रिपुंड धारण करे तो भक्ति मुक्तिदायक होती है। 25वां अध्याय रुद्राक्ष की महिमा। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनाइए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन और जब से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को
देवी के आगे परमात्मा शिवजी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिवजी बोले, हे देवी महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र महेश्वर परमेश्वर मुझ लोकोपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए, तो उससे मेरे सुंदर नेत्र पुटों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ीं, तो उनसे यंत्र तंत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गौण देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहे, पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी सुवाक्ष आदि उनकी जाति के भेद मेरी ही आज्ञा से हुए। विद्वानों को इन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य क्रम से इन्हें धारण करे। भुक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करें, तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिवजी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना ही चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बद्री फल के बेर के समान है वह मध्यम, तथा जो चने के समान होता है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वरी, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश करता है, और जो चौटनी अर्थात गुंजा फल के समान होता है उसे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता हो वैसे अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्ष को धारण कर मनुष्य शिवरूप हो जाता है, और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है। शिखा में 3, बाम, कान में 6 और दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहने, 101 कंठ में, 11 बाहों में, कर्पूर और मणिबंध में, इसी प्रकार जो शिवभक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है और 5 कटी में धारण करता है वह शिव के समान स्तुल्य, स्तुत्य और प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। 100 या इससे अधिक 1000 तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी कहता हूँ। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16, मणिबंध कलाई में 12, स्कंद कंधे में 5, 100 धारण करे और 108 का यज्ञोपवीत बनाए। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं, तथा वह शिवजी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक कान में 6 भुजाओं में 16, हाथ में 12 अथवा 24, इतने रुद्राक्ष जो प्रीतिपूर्वक धारण किए हो वह भी शिव का जन है और निरंतर पूजनीय एवं स्तुत्य है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों तथा शूद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर धारण कर त्रिपुंड भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो नहीं धारण करते उन्हें
शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसा भी पाप हो, परंतु जो इन तीनों वस्तुओं को धारण करता है, हे महादेवी, वह मुझे प्यारा है। रुद्राक्ष मेरा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और उसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो महामृत्युंजय का जापक होता है, उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल होता है। वह 5 देवताओं का विशेष प्यारा तथा सब देवों का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष के और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला साक्षात मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्म हत्यादि निवारक है। इससे सब कामना सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गौ हत्यादि पाप निवारण होते हैं। 3 मुख वाला साधनादायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्मा है और चतुर्वर्ग फलदाता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं, जिनके अलग अलग महात्म हैं। ओम ह्रीम नमः, 2 ओम नमः, 3 ओम क्लीम नमः, 4 ओम ह्रीम नमः, 5 ओम ह्रीम नमः, 6 ओम ह्रीम हुम नमः, 7 ओम हुम नमः, 8 ओम हुम नमः, 9 ओम ह्रीम हुम नमः, 10 ओम ह्रीम नमः, 11 ओम ह्रीम हुम नमः, 12 ओम क्रोम श्रोम रोम नमः, 13 ओम ह्रीम नमः, 14 ओम नमः। इस प्रकार भक्तिपूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि न धारण करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत प्रेत पिशाच, डांकनी सांकनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य तथा और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्मा को नित्य श्रवण करेगा, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। शिव महापुराण की प्रथम विद्येश्वर संहिता का 25वां अध्याय संपूर्ण। शुभमस्तु। ये तुम्हारा 25 अध्यायों की प्रथम विद्येश्वर संहिता का पूरा अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद में अथ द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ होती है और इसके लिए तुम्हें अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और सभी शिव भक्तों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लाइक अवश्य कर देना। और जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय भोलेनाथ माता पार्वती।